तो थॉर एंड सुपरमैन मार्वल और डीसी की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में गिने जाते हैं। थॉर एसगार्ड से है और गॉड ऑफ थंडर है, वही सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और गॉड लाइक पावर्स होल्ड करता है। बट वही इनके अपोजिट में जो दो कैरेक्टर है वो जाने ही जाते हैं गॉड्स को मारने के लिए। यस, मैं बात कर रहा हूँ गॉड द गॉड बुचर एंड द गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस की। तो अगर इन चारों के बीच में बैटल हो जाती है तो क्या थॉर एंड सुपरमैन जीतेंगे या फिर गॉड एंड क्रेटोस, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप भी वीडियो में एंड तक जरूरी बने रहना। तो पहले बात करते हैं गॉड एंड सुपरमैन की कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। पहले अगर बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर है। एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन होल्ड करता है गॉड लाइक फिजियोलॉजी। सुपरमैन कार, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, बिल्डिंग्स को लिफ्ट कर चुका है विदाउट एनी डिफिकल्टी। सुपरमैन एक एलियन शिप को मूव कर चुका है, ऑयल रिंग को लिफ्ट कर चुका है और सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस की यूनिटी को भी सेपरेट कर दिया था जो कि प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करने के लिए बनाए गए थे। ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन पर अर्थ बेस्ड किसी भी वेपन का असर नहीं होता, यहाँ तक कि स्टेपनवुल्फ की गॉडली एक्स का भी सुपरमैन पर कोई असर नहीं हुआ। सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड के पंचेस, डूम्सडे की हीट विजन और एक फ्रीकिंग न्यूक्लियर मिसाइल को सरवाइव किया है। और जो चीज सुपरमैन को और ज्यादा डेडली बना देती है वो है उसकी सुपर स्पीड। सुपरमैन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एट अ टाइम 3 क्रिप्टोनियंस के साथ फाइट कर पाया था। जस्टिस लीग का हर एक मेंबर सुपरमैन के सामने फ्रीज हो गया था एंड फ्लैश को तो वो स्लो मोशन में देख पा रहा था। एंड फॉर बीइंग एन क्रिप्टोनियन सुपरमैन के पास और भी काफी सारी एबिलिटीज है लाइक हीट विजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर सेंसेस और सुपर स्पीड। ये तो जान ली हमने सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज। बट वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करते हैं गॉड द गॉड बुचर की, तो गॉड बुचर बनने से पहले गॉड एक नॉर्मल एलियन रेस से बिलोंग करता था जो कि ह्यूमंस की तरह दिखने वाले एलियंस थे। गॉड का पहले गॉड्स पे काफी भरोसा था बट उस टाइम पर उसकी कंडीशन भी काफी खराब थी। लाइक गॉड जिस जगह पे रहता था वहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई लोग मर गया था सिवाय गॉड और उसकी बेटी लव के। बट जब उसकी बेटी लव भी मर जाती है कॉज ऑफ हंगर, तब गॉड का गॉड से भरोसा उठ जाता है। और फिर बाद में गॉड को नेक्रोसोर्ड नाम का एक वेपन भी मिलता है जो कि गॉड के माइंड को और भी ज्यादा करप्ट कर देती है। और उसके बाद गॉड डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स के हर किसी गॉड को मार देगा और नेक्रोसोर्ड के चलते ही गॉड को मिलती है काफी सारी पावर्स। नेक्रोसोर्ड मिलने के बाद गॉड इतना पावरफुल हो गया कि वो थॉर, माइटी थॉर और वेलकारी तीनों को एक साथ टक्कर दे पाया था। और वेलकारी जैसी स्किल्ड वॉरियर भी गॉड की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी जब वो शैडोज के थ्रू ट्रेवल कर रहा था। गॉड ने म्योनिर के अटैक, थॉर की लाइटनिंग को सर्वाइव किया है और ज़्यूस जो कि ओलंपस का सबसे पावरफुल गॉड है तक की गॉड से फटती थी। और नेक्रोसोर्ड की वजह से गॉड शैडो डीमंस की एक पूरी आर्मी को भी क्रिएट कर सकता है जो कि बैटल में उसे बहुत बड़ी एडवांटेज देते हैं। बट क्या ये सभी पावर्स काफी होगी डीसीयू के सुपरमैन को हराने के लिए? चलिए जानते हैं। अब अगर इन दोनों की हैंड टू हैंड फाइट होती है तो यहाँ पे गॉर का हारना पक्का है क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में गॉर सुपरमैन के आसपास भी नहीं आता। हाँ, वो थॉर को टक्कर दे पाया था बट ऑब्वियसली थॉर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है गॉर के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर सुपरमैन को भी बच के रहना पड़ेगा गॉर की नेक्रोसोर्ड से क्योंकि नेक्रोसोर्ड का यूज करके थॉर एंड ज़्यूस जैसे गॉड्स को भी मारा जा सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का यूज करके गॉर के हर किसी अटैक को डॉज कर देगा जैसे उसने स्टेपनवुल्फ के अटैक्स को डॉज किया था। एंड एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे सुपरमैन के सामने होगी वो होगी गॉर की शैडो आर्मी। बट यहाँ पर सुपरमैन इन शैडो डीमंस को भी काफी जल्दी नॉकआउट कर सकता है क्योंकि ये शैडो मॉन्स्टर्स इतने भी पावरफुल नहीं होते। लाइक जब थॉर ने एसगार्डियन बच्चों के साथ अपनी पावर शेयर की तो वो बच्चे भी इन शैडो डीमंस पर भारी पड़े थे। तो ये तो फिर भी सुपरमैन है। और गॉर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो यहाँ पे है वो ये है कि गॉर की पावर्स एक्सटर्नल है। अगर नेक्रोसोर्ड को अलग कर दिया जाए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो गॉर पावरलेस हो जाएगा और माइटी थॉर ने भी ऐसा ही किया था। एंड यू ऑल नो कि सुपरमैन की स्पीड कितनी ज्यादा है। वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा गॉर से नेक्रोसोर्ड को अलग करने में। हाँ, उसे दिक्कत होगी बट वो कर देगा। तो यस, गॉर वर्सेस सुपरमैन की बैटल में सुपरमैन विन कर जाएगा। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस क्रेटोस द गॉड ऑफ वॉर की। पहले अगर बात करें थॉर की तो थॉर एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। थॉर ओडिनसन एक एसगार्डियन है और गॉड ऑफ थंडर है। थॉर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने हल्क को ओवर पावर कर दिया था एंड उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फील्ड रिंग्स ऑफ नेडोविलीर को मूव करना है जिसका वेट अराउंड एक स्मॉल मून जितना था। और साथ ही थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी काबिले तारीफ है। थॉर ने आयरन मैन के रिपल्सर, डिस्ट्रॉयर के एनर्जी अटैक, सुकोविया डिस्ट्रक्शन, हेलाकी नेक्रोसॉर्ड और हल्क एंड थैनोस के पंचेस को सर्वाइव किया है। और पावर स्टोन के टॉर्चर को भी थॉर ने झेल लिया था जो कि एट मोस्ट एक प्लेनेटरी लेवल तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और साथ ही थॉर ने एक डाइंग स्टार की हीट को भी सर्वाइव कर लिया था। थॉर के पास म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन भी है जहाँ पे म्योनिर का यूज करके थॉर ने सुकोविया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बायफ्रॉस्ट ब्रिज को तबाह कर दिया था और जोटनहाइम को भी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया था। एंड स्टॉर्म ब्रेकर तो म्योनिर से भी ज्यादा पावरफुल है। बट वही ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें द गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस की तो क्रेटोस ज़्यूस और एक ह्यूमन लेडी का बेटा होने की वजह से एक डेमी गॉड है। क्रेटोस पोजेस करता है वर्चुअली गॉड लाइक फिजियोलॉजी और एक स्पार्टन वॉरियर होने की वजह से क्रेटोस काफी ज्यादा स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और उसे
लगभग हर कोई वेपन चलाना आ जाता है। क्रेटोस को गॉड किलर भी कहते हैं क्योंकि उसने एरिस के बाद एक एक करके ओलंपस के सारे गॉड्स, सारे टाइटन्स और जो भी उसके रास्ते में आया लिटरली सभी को मार दिया। क्रेटोस ने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को ओवर पावर कर दिया एंड क्रोनोस जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन है वो भी क्रेटोस की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो गया था। अब वैसे तो क्रेटोस के पास काफी सारे वेपन रहते हैं बट जो उसके दो प्राइमरी वेपन है वो है द ब्लेड ऑफ केओस एंड द लिवाइथन एक्स एंड बिलीव मी ये दोनों वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। ग्रीक पैंथियंस को मारने के बाद क्रेटोस ने नॉर्स गॉड्स को भी नहीं छोड़ा। क्रेटोस ने बैडर टियर मैग्नीमोदी को हरा दिया एंड थॉर को भी ओवर पावर कर दिया। यस, क्रेटोस थॉर के साथ भी बैटल कर चुका है बट ये गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स वाला थॉर था। बट क्या ये वाला थॉर MCU वाले थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है ये आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगा। एंड जब क्रेटोस अपनी स्पार्टन रेंज में चला जाता है तो सामने वाले के लिटरली एल लग जाते हैं। अब अगर क्रेटोस थॉर के साथ में बैटल करता है तो ऑब्वियसली उसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा क्योंकि MCU का थॉर लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों की बैटल बराबरी की होगी क्योंकि जहां थॉर के पास एसगार्ड के दो सबसे पावरफुल वेपन्स है वहीं पे क्रेटोस के पास भी ब्लेड ऑफ केओस एंड म्योनिर का काउंटर वेपन द लिवाइथन एक्स है। यहाँ पे थॉर की एज 1500 साल है बट ऑब्वियसली क्रेटोस का बैटल एक्सपीरियंस थॉर से ज्यादा है। थॉर एक काफी अच्छा फाइटर है बट हैंड टू हैंड में वो क्रेटोस की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि थॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वेपन्स पे ही डिपेंड रहता है बट क्रेटोस थॉर के कंपैरिजन में काफी अच्छा हैंड टू हैंड फाइटर है। और स्पार्टन रेंज में जाने के बाद तो क्रेटोस को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा थॉर के लिए अगर ये हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। बट अगर ये दोनों पावर अप होके भी बैटल करते हैं तो भी यहाँ पे क्रेटोस के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे बिकॉज क्रेटोस ऑलरेडी गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स वाले थॉर को हरा चुका है और गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स वाला थॉर MCU के थॉर से ज्यादा पावरफुल है। और वो कैसे, अगर आपको ये जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गॉड ऑफ वॉर थॉर वर्सेस एवेंजर्स के ऊपर, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यस, क्रेटोस MCU वर्जन ऑफ थॉर को हरा देगा विद हाई लेवल डिफिकल्टी। तो बस यार वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूरी बताना, क्या पता अगली वीडियो आपके सवाल के ऊपर ही बनाई जाए। एंड अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।